हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल मनोज ऑफिशियल स्टडी पर। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट, जी हाँ दोस्तों, पार्ट सेकंड ले आया हूँ मैं इस वीडियो का। इसमें आपको मैं बताऊंगा अंग्रेजी में मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया। उसमें मैंने फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और भी डिटेल्स दी हैं। अगर उसकी वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पार्ट 1 की। ठीक है, इसमें मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट जो है ग्रामर पढ़नी है। इसमें अपन को देखिए कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी 2022-23 समग्र शिक्षा। यहाँ पर देखिए समग्र शिक्षा ये जो इसमें से आना है पूरा 101% आना है इसी में से। अगर इससे बाहर गया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और मेरे सब्सक्राइब बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे, बिल्कुल लाइक ही नहीं आ रहे। मतलब मैं क्या समझूं, मेरे वीडियो मतलब मैं अच्छी वीडियो नहीं डाला क्या? तो वीडियो को चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आगे की वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। और कमेंट भी करते रहिए करें कि वीडियो अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो लाऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो अपन को पढ़ना है ग्रामर। तो देखिए यहाँ पर अपन को पढ़नी है आज ग्रामर। 5 अंक की आती है, मतलब 5 अंक का आता है ग्रामर से। आपको रिक्त स्थान डैश वाले ये आपको 5 नंबर मिल जाएंगे अगर इसको आपने पढ़ लिया तो अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला आपका राम इज सिटिंग डैश राधा एंड सपना। तो आपको इसमें बिटवीन और अमंग में से आपको भरना है। ये आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सॉरी यहाँ पर बिटवीन और अमंग 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इन्हीं में से भरना है। तो आपको इसका आंसर होगा बिटवीन। ठीक है, बिटवीन आंसर आपको भर लेना है। सेकंड देखिए, सेकंड आपका डैश मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। तो आपको मून कितने हैं, मतलब जो वर्ल्ड में दुनिया में एक ही चीज़ हो, जैसे मून है तो एक ही है और गंगा नदी है तो एक ही है, मतलब दुनिया में एक ही है तो उसके लिए दा का इस्तेमाल किया जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर मून लिखा है तो आपको दा लिख देना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। थर्ड नंबर देखिए, मंडे कम्स डैश संडे। तो आपको बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर तो आपको आफ्टर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 है वी डैश ओबे योर टीचर। तो आपको ऑट टू लिखना है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑट टू। यहाँ पर 5th देखिए द बुक इज डैश द टेबल। तो आपको ऑन लिखना है। ठीक है, ऑन। ठीक है, आपका हो गया। इसके बाद देखिए 6वें नंबर का आई हैव रीड डैश बुक्स। तो आपको क्या करना है, जिनको अपन गिन सकते हैं, जैसे बुक्स को अपन गिन सकते हैं तो मैनी। ठीक है, आई हैव रीड मैनी बुक्स, मतलब बहुत सारी बुक मैंने पढ़ ली। इसके बाद देखिए 7 वाला फिजिक्स है डैश है नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो आपको एज भरना है। फिजिक्स एज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन 8वें नंबर का सी डैश एन एप्पल डेली ईट या ईट्स। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ईट या ईट्स। तो आपको इसमें ईट्स भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट आंसर ईट्स लिख लेना है। इसके बाद देखिए इसी में है 9वें नंबर का द चेयर वॉज डैश बाय द स्टूडेंट। तो द चेयर वॉज डैश बाय द स्टूडेंट। इसका आंसर आपको लिखना है ब्रोकन। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 नंबर का सी डैश हर होमवर्क डेली डज। आपको इसमें डज भरना है। ठीक है, 11 देखिए सी इज सिटिंग डैश द क्लासरूम। तो इन टू आएगा इसमें, सॉरी एन आएगा इसमें, आपको इन भरना है 11वें नंबर में। 12वां देखिए मोना डाइड मलेरिया। तो आपको इसमें क्या भरना है मैं बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए ही इज एन आएगा। ठीक है, ही इज डैश SDM। तो आपको इसका आंसर भर लेना है। ठीक है, एन। ये आपके आंसर दे दिए मैंने। यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। और आपको इसकी तैयारी करनी मैंने भी, मतलब मैंने सर्च रखी है। अगर आपने इसको पढ़ लिया, 34 पेज है इसमें, अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपको 75 में से 75 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। एक मतलब आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर इसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो। ठीक है, 75 में से 75 नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फ्रॉम वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। आपको यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ब्स दी गई हैं तो आपको उनका यूज करके लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर देखिए यहाँ पर पहला है इट वॉक्स डार्क कॉमा सो आई डैश आ टॉक विथ मी। टेक है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर टुक आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझा नहीं रहा है, यहाँ पे आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर टुक लिखना है। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट में लिखना है टुक, TOOK टुक। ओके, फर्स्ट में यहाँ पे आप टेक की जगह टुक करना है। ठीक है, सेकंड देखिए व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लीव। यहाँ पे डैश में आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट LEFT। ठीक है, LEFT आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 3 है माई वेदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही डैश लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे आपको कैन भरना है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कैन। इसके बाद देखिए 4th है आपका, जो 4th में देखिए
सी इज थिंकिंग ऑफ डैश आ कार, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बाइंग। ठीक है। फिफ्थ देखिए रिपेयर द डैश विंडो जस्ट नाउ, तो आपको यहाँ पे ब्रोकन लिखना है। ठीक है, ब्रोकन यहाँ पे ब्रोकन ब्रेकिंग यहाँ पे आंसर दिया गया है ब्रोकिंग। ठीक है, आपको भर लेना है। अरे सॉरी, 6वें नंबर का है, 5वें आपको ब्रोकन भरना है। ठीक है। छठा देखिए डैश डज सेल्डम बाइट, तो आपको यहाँ पे ब्रेकिंग लिखना है। ठीक है, 6वें में आपको ब्रेकिंग आ जाएगा। 7वां देखिए आपको यहाँ पे ब्रेकिंग भर लेना है। ठीक है। 7 देखिए ही इज डैश हॉनेस्ट मैन, तो आपको यहाँ पे ऑनेस्ट में आपको आएगा यहाँ पे एन भरना है। ठीक है। 8वां देखिए आई हैवेंट बॉट डैश मिल्क टुडे, तो आपको यहाँ पर क्या भरना है आंसर में एनी आपको भरना है। ठीक है। 9 देखिए हाउ डैज स्टूडेंट और प्रेजेंट टुडे, तो आपको यहाँ पे क्या भरना है मैनी भरना है आपको 9th में। ठीक है। 10 देखिए हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन टी, तो आपको यहाँ पे भरना है मच। ठीक है, मच। यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊं तो जहाँ मैनी और मच आता है, मैनी आपको वहाँ भरना जिस चीज़ को अपन गिन सकते हैं, जैसे बुक्स है, चेयर है, कुछ भी है, स्टूडेंट है, वहाँ पे आपको मैनी भरना है। ठीक है, जिनको अपन गिन सकते हैं। और मच में वहाँ पे आपको मच लिखना है जहाँ पे लिक्विड फॉर्म है, जहाँ जैसे चीनी है, शक्कर है, उसे नहीं गिन सकते, तो आपको वहाँ पे मच का यूज करना है। ठीक है, इतने मैंने बता दिया। इसके बाद देखिए 11 है द अर्थ डैश अराउंड द सन, तो आपको यहाँ पे आंसर में भरना है 11वें नंबर में मूव्स चक्कर लगाती है। ठीक है, सूर्य के। 12 देखिए ही ऑलवेज डैश ऑन टाइम, ही ऑलवेज डैश ऑन टाइम, तो आपको यहाँ पे मतलब आपको आंसर में लिखना है कम्स, आपका आंसर हो जाएगा कम्स। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 30, इसके बाद 30 डैश गंगा इज अ सीक्रेट रिवर, मतलब मैंने जहाँ बताया था दुनिया में सिर्फ एक ही हो, तो मतलब जैसे यहाँ गंगा नदी है, बिल्कुल सीक्रेट पवित्र नदी है, तो आपको वहाँ पे दा का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वहाँ पे दा आ जाएगा। ठीक है, मैंने इतना बताया था, आपको याद हो तो। और यहाँ पे देखिए 40 है, 40 आपका नंबर है। अरुण एज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लासरूम। ठीक है, अरुण किसी बच्चे का नाम है, वो क्लास में सबसे लंबा है। वहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है, वो भी क्लास में एक बच्चा लंबा है, तो वहाँ पे आपको दा भरना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। ठीक है, क्लासरूम की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे दा भरना है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 15 हिज फादर इज डैश MLA, यहाँ पे एन आएगा। एन की मेट्रिक बता दूँ, जहाँ एन भरना है आपको, वहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे MLA लिखा है, तो MLA, एम को अपन कैसे लिखते हैं हिंदी में एम, तो ये यहाँ पे जो ए है ना, यहाँ पे ए से आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एम की जगह पे आपको भरना है एन। ठीक है, आपको ये देख लेना है हिंदी का स्वर आ रहा है ना, ये स्वर है एडी का, ये स्वर है ना। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो आपको यहाँ पे इनको मतलब लिख लेना है। MLA है तो एम को आपको ऐसे लिखते हो AM। ठीक है, ये आपका स्वर है, जहाँ आपका हिंदी का स्वर आए वहाँ पे आपको एन लिखना है, वहाँ पे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 16 है द हैव बीन प्लेइंग हियर डैश मॉर्निंग, तो आपको यहाँ पे सिंस लिखना है, इसका सिंस सॉरी आपको यहाँ पे सिंस लिखना है, आंसर हो जाएगा राइट। 80 देखिए आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो गई मिस्टेक। आप 70 देखते हैं इसका वी हैव बीन स्टडिंग इन द क्लास इन दिस कॉलेज डैश 3 ईयर्स, तो आपको यहाँ पे फॉल लिखना है, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ इसे नोट करते जाइए भाई लोग, आप प्रोफेसर रजिस्टर या कॉपी जो भी आप लिए हुए हो जिसे नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो करना हो आपको वो करते जाइए, लेकिन ऐसे आप नोट करते जाइए, आपको ये आएगा ही आएगा, इन्हीं में से आना, इनसे बाहर कोई कुछ नहीं जाएगा। और आपने कहा अगर इससे बाहर गया और अगर मैंने मिलाया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 90 आपका 80 रह गया अभी। दे विल गो टू दिल्ली डैश मंडे, तो आपको मंडे यहाँ पे है, तो इसका आपको आंसर लिखना है 80 नंबर का आपका हो जाएगा ऑन लिख देना आंसर में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 90 वी वेंट टू कश्मीर डैश अप्रैल, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है इन। ठीक है, इन लिख देना है आपको आंसर में, इन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 20 है हिज अंकल डाइड डैश कैंसर, तो आपको यहाँ पर हिज अंकल डाइड डैश कैंसर, तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है ऑफ आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन इसके बाद है अपना 21 का 21 है। 21 में आपको पूछा गया है ही इज अफेयर्ड डैश डॉग्स, जिसको आंसर में आपको लिखना है, आपको 21 में आंसर हो जाएगा ऑफ, आपको इसमें आंसर लिखना है ऑफ। ठीक है, आपका आंसर हो गया 22 देखिए आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल, तो मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना है बिकॉज मैं बीमार हूँ। ठीक है। यहाँ पर 23 देखिए डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है, आपके जो 23 का आंसर होगा आपका, तो यहाँ पे आंसर आप लिखिए 23 में आपका 23 आंसर है इफ़ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ़ आंसर हो जाएगा आपका, तो इफ़ लिख लेना है। ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए भाई लोग, ऐसी वीडियो और लाने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 23 हो गया आपका। 24 पे देखिए आई प्रिपेयर कॉफ़ी डैश टी, तो आपको इसको आंसर लगाना है 24 का है
24 का आपको आंसर लगाना है 2। 25 देखिए द पेशेंट हैड डाइड डैश है आपका द डॉक्टर अराइव्ड इसका आंसर लगाना है आपको बिफोर, ठीक है। 26 देखिए भोपाल इज लार्जर के बाद यहाँ पे ग्वालियर, इसका आंसर आपको लिखना है देन, ठीक है। आपको आंसर लिखना है देन। 27 देखिए वी वेयर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर डैश है डैश की, इसका आंसर लिखना है आपको अराइव नहीं सॉरी आपको इसमें आंसर लिखना है अराइव्ड, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा अराइव्ड। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 28 है डोंट लीव दिस प्लेस डैश आई एम बैक, तो आपको यहाँ पे अंटिल आ जाएगा आंसर में, ठीक है। आपको अंटिल भर देना, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 29 आपका आंसर क्वेश्चन है जो आई डैश बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, तो आपको इसका आंसर में लिखना है बोर्ड, ठीक है। बोर्ड में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड और वुड हैव दिया गया ऑप्शन में, तो आपको बोर्ड लिखना है इसमें आंसर में, ठीक है। इसके बाद देखिए 30 है सी डैश है गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है बोर्ड, ठीक है। 30 का आपको लिखना है बोर्ड आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 31 में आपको आंसर में लिखना है जो ही वांटेड टू डैश एन इंजीनियर, तो इसका आपका आंसर होगा विकम होगा आपका यहाँ पर आंसर विकम, ठीक है। इसके बाद देखिए 32 है माई फादर इज अ डैश टीचर, तो आपको यहाँ पे कितना आंसर में लिखना है रिटायर्ड आपको यहाँ पे देखिए आपको रिटायर्ड लिखना है। इसके बाद देखिए 33 ही अवॉइड्स डैश टू स्ट्रेंजर, तो आपको आंसर में लिखना है टॉकिंग आपका आंसर हो जाएगा, आपको टॉकिंग लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 34 डैश गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, इसका आंसर आपका होगा सोल्ड, आपको इसका आंसर लिखना है सोल्ड, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, नोट करते जाइए, मैं एक बार बता दूंगा आपको, पूरे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपके हो गए हैं 16 तक हो गए आपका। 35 देखिए इसके बाद क्वेश्चन है 40 आपको आने हैं, मतलब 40 दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको आएंगे 5 नंबर के आना है, 5-6 नंबर के, तो आपको ये पूरे करने पड़ेंगे, इनको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। 35 देखिए आई हेयर्ड सम किड्स डैश फॉर हेल्प, इसका आपको आंसर लिखना है साउट यानी चिल्लाना होता है ना, तो आपको साउट लिखना है। यहाँ पे 36 देखिए वर्क हार्ड डैश यू विल फेल, तो आपको इसका आंसर लिखना है और, इसका आपका आंसर हो जाएगा और, आपके इसका आंसर हो जाएगा और, ठीक है, और लिख देना है। 37 देखिए ही इज डैश आवर लेट, इसका आपका आंसर हो जाएगा एन आवर, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आवर ये थे HO, आपको यहाँ पे एक बार मैं समझा दूँ, जो यहाँ पर हावर लिखा है ना, मतलब यह घंटा होता है जिसको अपन आवर पढ़ते हैं, आवर यानी घंटा, तो आवर में देखिए यहाँ पे जो HOUR है ना HOUR, तो आवर इसको पढ़ते हैं ना, यहाँ पे आवर है, तो ये को आप ये यहाँ पे व्यंजन दिया गया, तो मैंने बताया जहाँ हिंदी का स्वर आए वहाँ आपको एन लिखना है, तो आपको यहाँ पर ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, ऐसे आपको समझना है, और द आपको वहाँ लिखना है जहाँ दुनिया में एक ही हो, क्लास में एक ही वो चीज़ आपको वह लिखना है, ठीक है। और ये आपको जहाँ पे वस्तु की बात की गई वहाँ पर आपको वस्तु मतलब ये लिखना है, मैंने तीनों समझा दिए हैं। 38 देखिए प्लीज़ स्प्रेड डैश बटर ऑन ब्रेड, आपको इनका आंसर लिखना है। 36 में थोड़ी अपने यहाँ पे थे कहाँ पे थी अपन सॉरी भूल गए मैं, यहाँ पे 38 में है, 38 में आपका आंसर हो जाएगा आ लिटिल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 देखिए ही हैज़ गिवन, इसका आंसर है आपका आप आंसर लगा लेना। 40 देखिए वी डैश वी आर मास्क इन क्राउडली कवर्ड प्लेस, तो आपका इसका आंसर देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सुड, आपका इसका आंसर सुड हो जाएगा। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे देख लीजिए, मिला लीजिए, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा यहीं पे, और मैं बता दूँ इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आंसर मैं बता देता हूँ, आप यहीं पे टेबल में है, ठीक है। इनके आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, इनके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे आपको इसके आंसर दिए गए हैं पूरे, तो आपको यहाँ से आंसर नोट कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्या टेक्स्ट बुक के फर्स्ट फ्लाइट, ये एक्सट्रैक्ट है ना आपके क्वेश्चन आंसर 3 मार्क्स के प्रोस और पोएट्री टेक्सचुअल, यहाँ पे आपको टेक्सचुअल 4 नंबर के आएंगे, यहाँ पे आपको पूरा समझना है। प्रोस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 20×6, तो मार्क्स आपके 12 बनेंगे, 30 वर्ड्स के आपको मतलब आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, और यहाँ पे लॉन्ग आंसर है क्वेश्चन 2 हैं, और 3 नंबर के आपको आएंगे, मार्क्स इंटू 75 वर्ड्स आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट 12 MCQS फर्स्ट फ्लाइट का आप देखिए 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, जो मतलब इन्हीं में से आने 4 नंबर के जितने प्रश्न आने हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। सभी प्रोस या पोएट्री का अर्थ एवं सारांश अच्छे से छात्रों को समझाया जाए, शिक्षा को लिए मतलब शिक्षा का उनको बताते लेकिन उनको टाइम नहीं मिला। पाठों के मध्य से बहुविकल्पी प्रश्न बनाकर पूछे जाएँ, और थर्ड है सभी पाठों के लेखक एवं कवि के नाम छात्रों को याद कराए जाए, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आवश्यक रूप में पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन आ गए जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इनके आंसर मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके जाइए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।